अपन अब करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 4। क्वेश्चन क्रमांक 4 में क्या दिया गया है? दिया गया है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये तो बड़ी समस्या है। देखो दिया है, मैं सबसे पहले दिया है बिंदु दे रहा क्या उसने, है ना, कि ए बिंदु दिया आपका -3, 10, बी बिंदु दिया आपका 6, -10, दोनों में अलग अलग, इसमें 8 है, सेकेंड वाले में 8 है ना, -8 है। और लिखा उसने कि मध्य रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है ना। मध्य बिंदु जो है आपका, ये आपको -1, 6 में विभाजित करता है ना। अब इसके अपने क्या करना है कि देखो एक रेखाखंड ऐसा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, तो ये आपका ए बिंदु हो जाएगा, ये आपका बी बिंदु हो जाएगा। इसके मान लेते -3, 10 और इसके मान लेते 6, -8 और इसको तो बिंदु यहाँ का मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक दिए उसने -1, 6। अब ये बिंदु इनको किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अपने को देखना है ना। तो अपन एक को मान लेते के और एक को मान लेते मान एक, है ना। माना कि, तो माना कि ऐसा लिख सकते हो, माना कि के अनुपात 1 में विभाजित करता अब विभाजित करता है तो आपको पता चल गया कि x1 की वैल्यू जो है वो -3, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x2 की जो वैल्यू है वो 6 और y2 की जो वैल्यू है -8। और ये जो बिंदु है ये दोनों, ये आपके जो x होते हैं ना उनका मान हो जाएगी। ये x बराबर -1 और y बराबर 6 हो जाएंगे। और ये जो अनुपात में डिवाइड करा हमने, ये हो जाएंगे आपके m1 बराबर के और m2 बराबर 1। समझ में आ गई बात। अब अपन ले लेते बिंदु प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार x बराबर, अपना सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब x1 तो अपने को ये लेना है, कौन सा लेना है, ये वाला। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, m1 मतलब आपका k गुणित x2 आपका आ जाएगा 6 प्लस m2 आ जाएगा आपका 1 और x1 आ जाएगा आपका -3 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। क्लियर हो गई बात, है ना। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बराबर k का मल्टीप्लाई करें तो ये 6 के हो जाएंगे, k का मल्टीप्लाई 6 में करें 6 के, -3 का मल्टीप्लाई -3 बटे k प्लस 1, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 ऑलरेडी है ही सही बाहर, k प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ये आपका 6 के माइनस का कितना आ गया 3, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस के। अब 1 का मल्टीप्लाई जब अपन ने करा k में तो ये आ जाएगा k माइनस का, -1 का मल्टीप्लाई +1 में कर माइनस का 1 बराबर 6 के माइनस के 3, दोनों का पक्षांतर कर दो, k की साइड k को लिया और अचर राशि की तरफ 3 1 को उठा के लिया 3 की तरफ, तो माइनस का k 6 उठ के इधर आएंगे माइनस के 6 के हो जाएंगे। ये माइनस का 3 ऑलरेडी है ही सही, प्लस का 3 उठ के इधर आएगा तो प्लस सॉरी माइनस का, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा।
ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 के हो जाएंगे। और ये ऋण धन ऋण घटेंगे, पर 3 में से एक घटेगा तो ऋण का कितना बचेगा, 2। अपने को निकालने किसकी, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हो जाएगी -2 बटा माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटा 7। तो के का वैल्यू बिंदु 2:7 में विभाजित करेगा। क्लियर है।